जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास पर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मैथ्स का 3.4 इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 साथ में पूरा इसका बेसिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का और इसी एक्सरसाइज 3.4 का अगला क्वेश्चन। 3.4 का हमने क्वेश्चन 1 और 2 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो, हमें क्या करना रहता है, सिर्फ इसमें चेंज करना रहता है। आव्यूह दिया रहता है, हमें उसका व्युत्क्रम निकालना रहता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगातार चलते आ रहे हैं और यहीं चलेगा इस पूरे एक्सरसाइज पर, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। वो भले हमें समीकरण देगा, समीकरण से निकालने बोलेगा। चलिए, 1 और 2 कंप्लीट हो गया है ना। तीसरा में आते हैं 1 2 3 7 1 2 3 7। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 और 7 1 2 3 7। हमें इसका भी क्या निकालना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि निकालते कैसे हैं। इसको अप्लाई बस करना बाकी है। चलिए करें। क्या लेंगे? ए इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू क्या लेना है हमें? आई ए लेते हैं। आई बनाना हम लोग जानते हैं। ये 2/2 का हमें क्या दिख रहा है? मैट्रिक्स 2/2 का है, तो आई हम लोग 3/3 का बनाएंगे क्या? नहीं, 2/2 का यदि मैट्रिक्स है तो 2/2 का ही आई भी बनेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो 1 2 3 और 7 1 2 3 7 ये मिल गया 1 2 3 7। आई का वैल्यू पुट करो 1 0 0 1 क्या बनेगा? 1 0 0 1 इनटू में हमारे पास क्या दिया है? ए दिया है। साफ साफ पता चल रहा है। ये इतना हमने कर दिया। अब क्या बताया था? जो इधर हमारे पास आई दिया रहेगा, इस आई को क्या बनाना रहेगा? ये मतलब ये ए दिया रहेगा, इस ए को इस आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। ये आई है, हम इस आई ये ए है, इस ए को क्या बना देंगे? आई बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे वो इधर इस पर डिपेंड करता है कि हम उस पर क्या संक्रिया लगाएं। संक्रिया चाहे रो ऑपरेशन लगाऊं या कॉलम ऑपरेशन लगाऊं, आएगा तो दोनों पर। क्या करना रहता है? हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, बताया था ऊपर से नीचे पहले सॉल्व करना। ये 1 है, हमें इस 1 को चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है। देखो, हमें ये आई है, आई दिया है, ये वाला बनाना है इसको। तो यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 लाना पड़ेगा। 1 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू चेक करो तो सेकंड में क्या दिया है? चलिए, फर्स्ट वैल्यू समझ आया। यहाँ पर 1 है, इसको बनाना पड़ेगा 1, पहले से दिया है, कुछ नहीं करना। उसके बाद देखो ज़रा, ऊपर से हमें कहाँ आना था? नीचे में 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन हमें तो बनाना है 0 बनाना है, बट यहाँ 2 है, तो 2 को कैसे हटाएंगे? 2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 0। तो किसको चेंज करना पड़ेगा? R1 को हम चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, किसको चेंज करना है? R2 को, क्योंकि R1 तो हमारे पास सुरक्षित है। R1 सुरक्षित है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, बट यहाँ 2 है, तो हमें इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा? 0। और वो 2 कहाँ पर है? R2 में स्थित है, तो R2 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं अब उसको देखो, ये तो 1 है, साफ साफ पता चल रहा है। यदि मैं इस 1 में 2 का गुणा कर दूं, 1 में क्या कर दूं? 2 का गुणा कर दूं और इस 2 को घटा दूं, आएगा साफ है। ये R2 यहाँ जो संक्रिया लेंगे उसी को पहले लेना है ना। R2 लिए, R2 में हम क्या कर देंगे? 2R1 करो, R2 में 2R1, समझ आया? ये R2 हुआ 2, यहाँ पर 2 का गुणा करके घटा देंगे, इस 2 में घटाएंगे किसको? यहाँ 2 का गुणा करके। देखो, ये 2 एकम 2 बन जाएगा, ये क्या बनेगा? 2। तो R1 में क्या आ गया? 2। ये कहाँ पर मिला? 2 पर मिला, ये 2 हुआ, और इस 2 में घटाना है, इस 2 में इस 2 को घटाना है, 0 ही तो मिलेगा, आएगा ना। चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। देखो, ये R1 तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 को R1 ही रखो। सेम 1 3 तो 1 3 रखें। इधर चेक करो तो 1 0 तो 1 0 ही रखो। ये यहाँ पर भी मिल गया, समझ आया? अब हमें इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? देखो, R2 में हमारे पास 2 है, R2 में क्या है? 2 है, माइनस करना है 2R1, 2 × 1
तो बताओगे 2 - 2 बराबर 0। सही है, सही है, आ गया 0। यहाँ करो 7 है, 8 में हमारे पास 7 है, माइनस करना है। 8 में तो 7 है, माइनस करना है। 2 गुणित R1, 2 R1 लगाओ 3, तो ये हो गया 3। ये 7 - 3 दूनी 6, ये हमारा आ जाएगा निकल कर 1। तो यहाँ कर दिए हमने 1। अब जैसे हम लोग क्या किए, इस तरफ चेंज किए, वैसे ही सेम राइट में भी चेंज करना पड़ेगा। राइट में देखो तो ज़रा, 8 हमारे पास पहले है 0, माइनस करना है 2R1, 2R1 में दिया है 1, तो फाइनली यहाँ से बनकर आएगा -2। ये उल्टा सुल्टा बनाता है तू, माइनस का 2, ये बच्चा 1 R2 में, 1 माइनस 2 इंटू हमें करना पड़ेगा 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0, तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 1। यहाँ हम रख देंगे 1 आंसर। बताओ, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सही। चलिए अब चेक करते हैं हमारा आंसर और कहाँ तक पहुँचेगा। इंटू में क्या बचा है? ए। इस इंटू में ए को हम चलने देंगे अभी एज इट इज। समझ आया? अब देखना, सबसे पहले हमें क्या करना था? 1 लाना था, 1 लाए, 1 लाना था, 1 लाए, 0 लाना था, 0 लाए, या 1 लाना था, 1 तो ऑलरेडी आ चुका। इस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। इस जगह क्या करना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। ये हमारा R1 ही तो है, ये हमारा कौन सा वैल्यू है? R1। R1 है तो हमें R1 को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। R1 को ही तो बदलोगे, ये R1 है ना, R1 में यहाँ 3 है, इस 3 को क्या बनाना है? 0। ये वाला 3 है, हमें इस 3 को बनाना पड़ेगा 0। 0 कैसे बनेगा ये सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये कहाँ पर स्थित है बताओ? R1 में स्थित है, तो R1 को चेंज किए। कैसे चेंज करेंगे? यदि हम क्या कर दें, यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, किस में? इस 3 में घटा दें, यहाँ 3 का गुणा करके, तब देखो यहाँ हमारे पास क्या है? 3 है, 3 है। यहाँ मैं कर देता हूँ -3R1, 3R2, सॉरी R2, 3R2। इसमें मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, इसमें घटा देता हूँ, आएगा बताओगे 0। अब बोलोगे वैसे में ये वाला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा बताओ ना। ये 1 है, 1 किए, -3 इंटू लगाओगे 0, मतलब 3 इंटू 0 मतलब 1, आएगा तो 1 ही, और 1 तो हमारे पास आ चुका है। कुछ चेंज नहीं होगा भाई, कुछ चेंज नहीं होगा, रखना पड़ेगा सेम ऐसी। R1 को चेंज कर देते हैं। R1 को हमने क्या किया? चेंज। ये वाला लाइन हम पूरा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इसी R1 में हम माइनस कर देंगे 3R2 को। ऐसे मत कर देना 3R2 - R1, पूरा क्वेश्चन ही अलट पलट हो जाएगा। ठीक, R1 - 3R2 ही करना है। चलो करें। R1 को चेंज कर रहे हैं तो बताओ R2 को हमें कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको हम एकदम जैसे का तैसे सेम छाप देंगे। 0 और 1 है R2 में, तो हमने लिख दिया 0 और 1 R2 में। बराबर है तो बराबर किए। इधर -2 और 1 है R2 में, तो इधर -2 और 1 है R2 में, -1 और 2 R2 में। समझ आया? इंटू में ए है, हम इंटू में ए को भी चिपका देते हैं। ये लो, चिपक गया। करें किसको? R1 को चेंज करना है। R1 को चेंज करना है। देखो पहला वैल्यू हमने चेंज कर दिया था। R1 में हमारे पास क्या है? देखो भाई 3, ये R1 है, R1 हमने लिया 3। ठीक, पहले उसको काहे कर रहा है? पहले इसको करना। देखो हाँ चलो, ये R1 में क्या है? मेरे पास पहले 1 है, तो मैंने लिखा 1, फिर लगाया, माइनस है तो माइनस लगाया, 3 है तो 3 लगाया। R2 का मान देखो नहीं सी पर, R2 में 0 है तो 0 लगाए, 1 - 0 मतलब आ गया 1। ये लो 1। समझ आया? अब R1 चेक करते हैं। R1 तो हमारे पास उसके बाद दिख रहा है 3, R1 दिख रहा है 3, माइनस है तो माइनस लगा दिए लो। उसके बाद 3 है, 3 लगाए। R2 देखो इसका, R2 में 1 है तो 1 की, तो 3 - 3 एकम बोलोगे 3, 3 - 3 मतलब 0। ये लो देखो ना, 1 0 0 1, 1 0 0 1, खत्म। तो अभी तो हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें इधर भी वैल्यू चाहिए। क्या करोगे? R1 में देखो, R1 में हमारे पास 1 है, तो R1 में हमारे पास 1 आया, माइनस किए। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। इसको मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। देखो R1 में हमारे पास क्या है? 1,
1 लिखिए, फिर माइनस है माइनस लिखिए। 3R2 देखो तो R2 क्या दिया है, R2 में -2 है। जो यहाँ ले रहे हो उसी के नीचे वाला लेना है, नहीं तो बोलोगे R1 का इसका मत ले लेना और ये R2 का ये वाला मत लेना, गलत हो जाएगा। जो स्तंभ का या पंक्ति का लगा रहे हो उसी स्तंभ या पंक्ति का लोगे। तो यहाँ हमने R1 में लिया 1, तो R2 में ये -2 होगा, ये माइनस का 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी बोलोगे 6, 6 और 1 होता है हमारा 7। सब लोगों ने तो पढ़ा है जोड़ना घटाना बचपन में। फिर R1 में हमारे पास इस बार दिया है 0, इस बार हमें R1 में दिया है 0। फिर माइनस का माइनस किए 3, R2 में क्या है 1, R2 में क्या है 1 है, तो 3 × 1 क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस का 3 आंसर आ गया। ये लो माइनस का 3 आया कि नहीं आया बताओ इतना सबका वैल्यू। और हाँ, मैं तो इसको बना कर लाना करके भी बोला था भाई, कितना बना कर लाए हो वो नहीं पता, कितना बना कर लाए हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बना कर तो हम मंगाए थे। चलो मिटा देते हैं। तो देखो फाइनली हमारा जो यही वैल्यू तो आता है क्या हमारा ए इन्वर्स क्या निकलेगा, 7 -2 -3 और ये 1 आ गया। यही हमारा क्या रहता है, ए इन्वर्स का मान रहता है, और हो गया हमारा आंसर आ गया। समझ आया कैसे लाए हम लोग आंसर। ये चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, हम मिटाने जाएंगे। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग ले होंगे होशियार बच्चे। चौथी पर आए, मैं इसको बनाकर मंगाया था, याद होगा तो। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हो, कितना बना कर लाए हो, वो तो अब आप लोग ही जान सकते हो। अगर नहीं बना रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बना रहे हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि बोर्ड में तो अपने आप बन जाएगा जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, सही ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा। सब लोग NCERT बुक से ही प्रैक्टिस करोगे ना। देखो क्वेश्चन 4 2537 चौथा क्वेश्चन 2 5 3 7 2 5 3 7 ये लो। चलिए बनाते हैं। देखो सेम पहले जैसा है, क्या करना पड़ेगा, A = हमें I × A निकालना पड़ेगा। A = I × A। A का मान तो हमें पहले से पता है, बोलोगे 2 5 3 7 है, 2 5 3 7। I का मान हम बनाना जानते हैं 1 0 0 1, सब लोग पढ़े हो। इंटू में A को चिपका दूँ, चिपक गया। चलिए उसके बाद क्या करोगे, ये दिख रहा है, इस पूरे A को कन्वर्ट कर दो I में। A को किस में बदल देंगे, I में। ट्रिक मैंने बता दिया है। यदि देखो इधर उधर चेंज करोगे ना, मान लो पहले यहाँ पर तुम लोग भटक गए, सीधा 1 दिया है, यहाँ 1 तो लाना पड़ेगा, ये ला लिए। उसके बाद डायरेक्ट इस वाले 1 में कूद दिए, पहले इसको बना देते हैं करके, तो गलत हो जाएगा ना। मतलब वैसे में वैल्यू बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। आएगा तो उसमें भी आंसर, नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, आएगा, लेकिन बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग टाइम अपना क्यों वेस्ट करें, सीधा डायरेक्ट जाते हैं सिस्टमेटिक। ये नीचे तरफ आओ, नीचे से इस तरफ जाओ, फिर ऊपर की तरफ जाओ। चलो यहाँ पहला वैल्यू हमें दिख रहा है 1 है, तो यहाँ हमें क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। अब हुआ कन्फ्यूज़न वाला बात। अभी तो हमने सीधा बना दिया था, यहाँ 1 दिया रहता था, 2 का गुणा करके डायरेक्ट घटा देते हैं। चलो 0 बनाने के लिए करते थे ना, इस बार हमें 1 बनाना है। किसको, 2 को। कैसे बनेगा, चेंज किसको करोगे पहले ये बताओ तो मुझे। R1 को चेंज किसको करोगे, R1। शाबाश, सही बात, R1 को चेंज करोगे, सही बताए, ठीक। R1 को कैसे चेंज करेंगे, ये 2 है, इस 2 को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, और नीचे में 5 है। चलो मैं ये पूछता हूँ, मेरे पास एक संख्या है 5, एक संख्या है 2, एक संख्या क्या है 2।
हमें इन दोनों की मदद से एक बनानी है, एक बनानी है। क्या बताओगे? यदि 5 में हम 2 घटा दिए तो मिलेगा हमें 3, 5 में 2 को जोड़ दिए तो बन जाएगा 7। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये दोनों रूल नहीं लगा। अब देखो, यदि हम इस 2 में किसका गुणा कर दे? 2 का, तो 2 दूनी ये 4 बन गया। अब इस 5 में घटा दूँ, 1 आ जाएगा। आया? हाँ आया। इस 2 में हम क्या किए? 2 का गुणा कर दिए और इस 5 में घटा दिए। सेम वही यहाँ पर लगाना है। क्या करेंगे? देखो, हम R1 है, R1 में ही माइनस करेंगे, R2 में नहीं करेंगे, याद रखना। R1 में माइनस करेंगे। R1 में हमारे पास क्या है? 2 है। पहले इसको छोड़ो, 2R1 करेंगे। R1 में किसका गुणा किए? 2 का किए ना। ये R1 है, हम इस पर क्या कर देते हैं? 2 का गुणा कर देते। 2 दूनी 4 बन गया। अब इसमें माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे तो क्या होगा? 5 आना चाहिए। तो वैसे मैं यहाँ पर -5 बोलता हूँ, क्या होगा? R2 होगा। क्या बनेगा? R2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? एकदम फाइनल? यस। चलो, ये समझ में आया ना? अब क्या करेंगे? देखो, R1 में हम कर दिए 2 का गुणा, तो R1 में हमारे पास है 4, R1 में 4 बन गया। और यहाँ पर R2 में -5। 1 मिनट, ये तो 4 - 5 माइनस का 1 मिल जाएगा यार। ऐसे करो, हमें -1 थोड़ी ना लाना है, हमें तो +1 लाना है ना, +1 लाना है। तो ये संक्रिय मत लगाओ, काम का नहीं पड़ा। फिर से माइनस आया, अंदर में माइनस का गुणा करना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा माइनस मत लगाओ। ऐसे करो, देखो, अगर मैं 2 बस दूँ, इसको 1 बनाओ, कैसे बनेगा? इसको 1 बना कर दिखाओ। बताओगे? डायरेक्ट 2 से भाग कर दूँ, 2 एकम 2, कट फिट कर 1 आ जाएगा। आया? यहाँ पर भी हम कर देते हैं। क्या किए? सीधा 2 का भाग कर दिए। किस पर? R1 बटे में 2 लगा दो ना, आ तो गया। R1 बटे में क्या लगा दोगे? 2 आ जाएगा। ठीक, सही है, सही है सब। रखिए यहाँ पर मान, रखो भाई रखो। देखो, ये हमने बनाया। R2 चेंज होगा क्या? नहीं, R2 चेंज नहीं होगा, तो R2 को सेम रखो ना पहले, 5 7। इधर भी R2 को सेम रखो, 0 1। इंटू में 1 को चिपका लिए। R1 बटे 2, 2 बटे 2, 1 मिलेगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 1 बटे 2, यहाँ 0 बटे 2 मतलब 0 आ गया। बन गया ना? हमें क्या बनाना था? सिर्फ इसको 1 बनाना था। यहाँ 1 दिया इसलिए इसको 1 बनाए, तो 2 का भाग कर दी, 1 तो बन गया। यहाँ आप क्या कर देंगे? पहला पॉइंट बना। अब ये वाला चेंज करो, उसे चेंज करो। क्या आना चाहिए? इसको हमें क्या बनाना है? 0। यहाँ 0 दिया है तो इसको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा 0? बताओ। अब 0 कैसे लाएं? अब 0 कैसे लाएं? इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 कैसे आएगा? देखो, चेंज किसको करना है? R1 को कि R2 को? बताओगे R2 को, क्योंकि R1 तो हमने कर दिया, R2 बचा, R2 बचा है। R2, ये वाला लाइन चेंज करनी है, इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों अंकों को चेंज करना है। ये 5 को हम 0 कैसे बनाएंगे? 5 की 0 कैसे बनाएंगे? देखो, एक बात ध्यान में आ रही है, यदि मैं इस 1 में क्या कर दूं? 5 का गुणा कर दूं। इस 1 में क्या कर दूं? 5 का गुणा, और इस 5 को घटा दूं, या फिर ऐसे करो, इस 5 को माइनस करो, क्योंकि R2 पहले है, मतलब R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को पहले रखना पड़ेगा। ये लगाना पड़ेगा संक्रिय, R2 माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि R2 पहले, तो R2 को चेंज करें तो R2 माइनस में रहेगा। R2 में 5 है, 5 किया। अब मुझे तो इसको 0 बनाना है, इस 5 को कैसे बनेगा? इसमें 5 का गुणा कर दो, 1 में 5 का गुणा मारो तो 5 बन जाएगा, और 5 - 5 हमारे से 0 मिलेगा। आएगा ना? क्लियर? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्या किया हमने? मिटाओ इसको, फिर से समझाना पड़ेगा, इतना ना समझ तो नहीं, वैसे समझ गए होंगे। देखो, R2 में मेरे पास 5 है, 5 लिखा, माइनस कर देंगे हम किसको? इसमें 5 का गुणा करके। 1 में 5 का गुणा करोगे क्या मिलेगा? 5, और इस 5 में घटा दो, बराबर में 0 तो आ जाएगा, आएगा। चलो, क्या किए? यहाँ पर उसी को नोट कर दो। R2 माइनस किए 5 R1 में
5 का गुणा करके R2 में घटाना पड़ेगा। R1 में 5 का गुणा करके R2 में घटाना पड़ेगा। चलो करके दिखते हैं ये भी क्या बोला है। R2 चेंज हो रहा है तो बताओ R1 भी चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, काहे होगा? R1 कहाँ है? 1 और 3/2, 1 और 3/2। R1 तो सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तो इधर भी रखो ना, इधर काहे नहीं रख रहे हो? इधर ने क्या बिगाड़ा है? 1/2 और 0, 1/2 और 0, ये लो। इनटू में हमारे पास a है, a को रख दिए। ठीक, सही है। चलो अब हमारा काम पर आते हैं, क्या करना है। R2 दिया है, R2 लगाओ तुम। R2 में हमारे पास क्या वैल्यू है देखो भाई ज़रा। R2 में हमारे पास 5 है, ये हमने 5 लिखा। माइनस करना है 5 R1। R1 में हमें 1 दिया है, देख लो साफ साफ है, हम झूठ नहीं बोल रहे। R1 में 1 दिया है तो ये 5 - 5 बराबर मिल जाएगा 0। यहाँ गया 0, यहाँ 7 है, इस बार क्या दिया है? 7। इस बार हमें दिया है 7। R2 में 7 माइनस 5 का 5 लगाए। R1 चेक करो, 3/2। R1 में दिया है 3/2, 3/2। क्या होगा? इसको तो सॉल्व करने नहीं आएगा। ये हमने 5वीं में पढ़ा था, याद है ना? 4वीं 5वीं, उससे भी पहले पढ़े होंगे शायद। अभी स्कूल 5 दिया 15 बट्टे में 2 आएगा। क्या कर देंगे? 7 दूनी 14 माइनस 15 पूरे के बट्टे में 2। ये मिलेगा हमारा माइनस का 1/2। कितना आया? माइनस का 1/2। यहाँ हम क्या लिख देंगे? माइनस 1/2। हो गया, ये खत्म। इधर चेक करो, R2 लेना है। R2 में हमारे पास 0 है, R2 में 0 है। माइनस करना है, माइनस लगाए। 5 R1, 5 R1 में 1/2 तो 1/2, ये मिल जाएगा -5/2, -5/2। ये आ गया -5/2। कंप्लीट। अब देखो फिर से R2 लगाओ। R2 में हमारे पास इस बार 1 है, 1 माइनस 5 R1, 5 R1 तो इस बार 0 है तो 1 - 5 0 0, बोले तो आंसर 1 आया। ठीक, ये इतना बन गया ना। अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए। ये हमारा बन गया 1, ये 0। देखो बनाना क्या था? ये 1 0 0 1 बनाना था, हमने 1 बना लिया। ये 1 है, 1 बना दिया। 0 है, 0 भी बना दिया। अब इधर आते हैं, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ तो -1/2 है, -1/2 है। अब देखो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। -1/2 है, -1/2। मुझे इसको 1 बना कर दिखाओ, तो 1 बना कर दिखा दो तब मैं मानूँ। कैसे बनाओगे? 2 का गुणा कर दो, 1 तो बन गया, लेकिन आया 1 जरूर, बट -1 आया है तो माइनस का भी गुणा कर दो ना, तो प्लस हो जाएगा। ये लो, किसका गुणा कर दिए? डायरेक्ट -2 लगा दिए। क्या लगा दिए? -2। साफ है, गुणा करना इजी बात। चलो, ये R1 को हमने पहले सॉल्व किया, फिर R2 को सॉल्व किया। अब अभी भी हम लोग R2 में ही हैं, अभी भी कहाँ पर है? R2 में। तो R2 को ही चेंज करोगे, R2 को ही चेंज किया। क्या करना है हमें? इस -1/2 को 1 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? -2 का गुणा किए थे, अभी दिखाया भी था। -2 का गुणा कर देंगे R2 में, इस में -2 का गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर -2 का गुणा किए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ -2 का गुणा कर दोगे, ये बन जाएगा +1। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं, टेंशन मत लो, सब्र तो करो। देखो R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज होगा? नहीं ना होगा। R1 रखो 1 3/2, ये हो गया R1। इधर लगाओ तो R1 में हमारे पास 1/2 लिखिए, यहाँ 0 है तो 0 लिखिए। अगर क्लास थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा ना तो आप लोग सेटिंग में जाना, 1.5 पर चला कर देख लेना। ठीक, स्लो लग रहा होगा तब, और स्लो नहीं लग रहा है तो इसी पर देखो। और जो लोग समझ चुके हो, थोड़ा फास्ट देखना चाहते हो, फास्ट कर लेना जाकर। ठीक, और मेरे ख्याल से इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि एकदम स्लो वर्जन पर हम लोग देखें, थोड़ा सा फास्ट कर लिया करो। ठीक, चलो
R2 में -2 का गुणा करना है। ये 0 में यदि हम लोग -2 का गुणा कर दें तो क्या होगा, 0 में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे -2 का, आंसर तो अभी भी 0 ही बनेगा। अब बात आती है -1/2 पर। -1/2 में -2 का गुणा करो, 2 से 2 कटा, माइनस और माइनस प्लस, 1 बचा, प्लस का 1 आएगा। ठीक, यहाँ करके दिखाओ तो मुझे। यहाँ हमें दिया माइनस में 5/2, इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, माइनस का। 2 से 2 कटा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 5 आया। ठीक, 1 में यदि हम -2 का गुणा कर दे तो माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 2 आएगा। ठीक, चलिए इतना भी वैल्यू हमने ला लिया भाई। चलिए, आया कि नहीं आया, अब ज़रा चेक करो, अब चेक करो। 1 1 0 0 1 1, ऊपर जाओ 3/2, लेकिन यहाँ तो 0 लाना, यहाँ तो 0 है, हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। अब बताओ कैसे 0 बनेगा, 3/2 को हम 0 कैसे बनाएं, 3/2 को 0 कैसे बनाएं, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब मिटाना पड़ेगा हमें थोड़ा बहुत कुछ। हम ये वाला लाइन मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सब मेरे ख्याल से, ये लाइन मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो देख भाई क्या करना है, ये 1 है, 1 तो मिल चुका, 0 है मिल चुका, 1 है मिल चुका, ये बस नहीं मिला। कौन सा लाइन नहीं मिला बताओगे मुझे कोई, ये बोलोगे ये कौन सा लाइन, R1 है, ये तो हमारा है R1। R1 चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो R1 को चेंज कर रहे हैं, मतलब ये 3/2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 0। तो कैसे बनेगा, यदि मैं इस पर 3/2 का गुणा कर दूँ, 3/2 को गुणा करूँ। ठीक, क्या करेंगे, 3/2 का गुणा, तब इस 3/2 का गुणा किया इसमें, और इस वाले 3/2 में घटा दो। 3/2 में 3/2 को घटाए, आंसर तो आएगा हमारा 0 आया। चलो क्या किए, क्या किए बताओ, R1 में माइनस कर देंगे, R1 में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर, किसको माइनस करोगे, R2 में 3/2 का गुणा करके, R2 में 3/2, यहाँ लिखो ना इसको, 3/2 का गुणा करके, क्योंकि इसमें 3/2 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 में 0 का गुणा करोगे 0 ही मिलेगा, 1 में 0 घटाओगे 0, एक ही आएगा ना। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं। R1 को चेंज करें तो R2 तो हमारा एज इट इज रख देते हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, किस पर, ये 0 1 0 1 लिख दिए, 0 1, इधर 5 2 5 2 लिख दिए, 5 2, बचा क्या, बचा क्या, ए बचा, ए बचा। देखो चेंज किसको किसको करना है, क्या लगा रहे थे संक्रिया, कहाँ है, ये वाला R1 माइनस 3/2 R3 नहीं, R3 तो दिया ही नहीं है, R2 कर रहे हैं ना, R2 कर रहे हैं। देखो R1 में हमें दिया है 1, R1 में दिया है 1, माइनस करना है माइनस किए, 3/2 लगाना है 3/2 लगाए, R2 करना है, R2 में हमारे पास है 0, ये लगा दिए 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो यहाँ पर मिलेगा, सॉरी ये मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक, ये लाइन कंप्लीट, समझ आया। अब ज़रा ये वाला चेक करो, 3/2 लिखे, 3/2 लिखे, R1 की जगह 3/2, फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाए, 3/2 की जगह 3/2, 1 का गुणा किए तो 3/2 मतलब 0। अब देखो 1 0 0 1 1 0 0 1 मिल गया, हमारा आंसर आ चुका है। मतलब अभी आया नहीं, हमने कन्वर्ट किया, बस इधर थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। R1, यहाँ R1 में हमारे पास 1/2 है, क्या R1 में 1/2 है, माइनस करना है 3/2, माइनस लगाया 3/2, R2 में क्या है 5 दिया है, R2 में 5 दिया है, इसको सॉल्व करो। ये यहाँ कर रहा हूँ ना, 1/2 का 1/2 माइनस 5 दिया 15/2, 5 दिया 15/2 आएगा। 15 में 1 घटाओगे कितना मिलेगा, 14, 15 में 1 घटाए तब 14, इसको मिटा देता हूँ, यही कर मिटाना चल रहा। 15 में 1 घटाए तब 14, लेकिन माइनस 14 होगा, बटे में 2, 2 7 14, ये आ गया माइनस का 7, यहाँ पर हम कर देंगे -7। ठीक, चलिए ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर डाउट। अब ज़रा चेक करो, लास्ट बचा पॉइंट, ये 0 है, हमने 0 लिखा, माइनस करना है माइनस किए, 3/2 है 3/2 लगाए, उसके बाद R2 है, R2 में हमारी इस बार वैल्यू दी है 2,
कर देंगे 2, 2 से 2 कटा, आंसर बचा -3। तो फाइनली यही वाला तो हमारा आंसर ए इनवर्स बनता है क्या, लिख लेना ना लास्ट में, यही हमारा क्या है, ए इनवर्स है। ये लो, इस तरह से हमने आज भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन हम कल बनाएंगे, क्लास ख़त्म होने का टाइम हो गया। बाकी क्वेश्चन आप लोग हो सके तो प्रैक्टिस करके आएंगे, मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा आया ना, ठीक। चलो, ये क्वेश्चन अब आप लोगों ना तीसरा हो गया, ऐसे करना, तीसरा और चौथा तो मैं बता दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और पूरा हो सके ना तो 14 तक बना कर लाना, 14 तक कंप्लीट करके आओगे। इतना आप लोग करके आना, 14 तक कंप्लीट। वैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कराऊंगा ही, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है यदि आप लोग घर से पहले से प्रैक्टिस करके आ रहे हो, यहाँ पर लेक्चर देख रहे हो, उसके बाद मिलान कर रहे हो या बना रहे हो, तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। कल हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।